नमस्कार बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, कविता क्रमांक 7, इधर उधर। बच्चों, गए हफ्ते हम लोग ने पाठ 5वां जोकर यह पढ़ा था और उसके बाद हमारा अगला पाठ है पाठ 6वां जल्दबाजी, जो कि ओमिट है। बच्चों, ये हम लोग को परीक्षा में नहीं है, इसके लिए हम लोग यह पाठ नहीं पढ़ेंगे। हमारा 6वें पाठ के बाद एक कविता है, कविता क्रमांक 7, इधर उधर। यह कविता डॉक्टर रमेश मिलन ने लिखी है। उन्होंने कविता में क्या बताया है बच्चों? पहले आप लोग अपना हिंदी का पुस्तक खोलिए, निकालो और पन्ना क्रमांक 32 निकालो। निकाला ना सब लोगों ने बच्चों? अभी देखो, ऊपर पाठ शुरू होने से पहले ऊपर एक वाक्य दिया है उन्होंने। यह एक हास्य कविता है, मज़ेदार कविता है। उसको हम लोग को सुनने का है, सुनो, दोहराओ और गाओ। उसको हमको सुनने का है, वापस वापस उसको दोहराने का है और गाने का है। तो बच्चों, पहले हम लोग ये कविता पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक एक पैराग्राफ में क्या दिया है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो चलो। इधर उधर दो भाई पेटू पहुँच गए ननिहाल, हलवा लड्डू गरम जलेबी खूब छके तरमाल। उछल इधर ने कूद उधर ने रबड़ी खूब उड़ाई, पानी पूरी गरम समोसे लस्सी और नरम मलाई। रसगुल्ले बर्फी खा खा कर हुए नगाड़े पेट, बजे दर्द के ढोल ढमाके गए वहीं पर लेट। देख डॉक्टर को दोनों में मच गई मारा मारी, इधर को पकड़ा उधर को जकड़ा सुई लगाई भारी। कान पकड़कर इधर उधर अब बोले राम दुहाई, है जी का जंजाल मिठाई समझ हमें अब आई। तो बच्चों, अभी हम लोग ने यह कविता तो पढ़ी है। अभी हम लोग इसके बारे में क्या दिया है, लेखक ने हम लोग को क्या बताया गया है, ये मज़ेदार कविता ऐसे बोला है, इसमें क्या मज़ेदार बात है यह हम आगे देखेंगे। हमारा पहला पैराग्राफ है, इधर उधर दो भाई पेटू पहुँच गए ननिहाल, हलवा लड्डू गरम जलेबी खूब छके तरमाल। तो बच्चों, यहाँ पर दो लड़के दिए हैं, उनका नाम है इधर और उधर। अभी ये दोनों लड़के देखने में मोटे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वो मोटे हैं, तो उनको ज़्यादा भूख लगती है। तो वो कहाँ पे पहुँचे? ननिहाल पहुँचे। उन्होंने क्या खाया? मिठाई खाई, हलवा लड्डू गरम जलेबी खाई। तो वो खाते ही रहे और उसके बाद आगे हम लोग को यह भी बताया गया है कि उछल इधर ने कूद उधर ने रबड़ी खूब उड़ाई, पानी पूरी गरम समोसे लस्सी और नरम मलाई। अभी इन्होंने तो मिठाई खाई है बच्चों, जलेबी भी खाई, लड्डू भी खाए, और उसके बाद ये लोग कहाँ पे पहुँचे? इधर और उधर। जो दो भाई हैं, जो दो मोटे लड़के हैं, एक का नाम है इधर, दूसरे का नाम है उधर, वो कहाँ पे पहुँचे? रबड़ी खाने के लिए। उसके बाद पानी पूरी खाया, गरम समोसे खाए, लस्सी पिया, नरम मलाई भी खाई। तो अभी मिठाई खाने के बाद कुछ खट्टा मीठा भी इन्होंने खाया। तो इतना सारा खाने के बाद बच्चों, पेट में तो खलबल मचेगी ही ना, वो पेट को हम लोग का नुकसान कर सकता है ना। अभी इतना खाए, जितना हमारा पेट है उतना हम लोग खा सकते हैं। अभी हम लोग का पेट भरा हुआ है, फिर भी हम लोग खा रहे तो नुकसान तो करेगा। तो उसके बाद बच्चों क्या हुआ वो देखते हैं हम लोग। रसगुल्ले बर्फी खा खा कर हुए नगाड़े पेट, बजे दर्द के ढोल ढमाके गए वहीं पर लेट। अभी समोसे खाने के बाद, मलाई खाने के बाद, लस्सी पीने के बाद, मिठाई खाने के बाद, रसगुल्ले खाए, बर्फी खाने के बाद क्या हुआ? उनके पेट में क्या बजने लगे? नगाड़े बजने लगे। उनके पेट में बहुत दर्द होने लगा, ढोल ढमाके जैसे उनके पेट में कुश्तियाँ मारने लगे। तभी क्या करेंगे? तो आगे क्या है? देख डॉक्टर को दोनों में मच गई मारा मारी, इधर को पकड़ा उधर को जकड़ा सुई लगाई भारी। अभी इतना खाने के बाद पेट में तो बहुत नुकसान होने के बाद उनका पेट दर्द करने लगा। अभी क्या करेंगे?
तो वो दोनों डॉक्टर के पास गए। अभी डॉक्टर के पास जाएंगे तो मारामारी होगी, क्योंकि इंजेक्शन लगाना पड़ेगा और बच्चों को तो इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। तो अभी क्या करेंगे, इधर को पकड़ा उधर को जकड़ा और सुई लगानी पड़ी भारी। अभी क्या करेंगे, डॉक्टर ने तो बोला है सुई नहीं लगाएंगे तो नुकसान जो हुआ है वो उससे बहुत तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए वो बहुत चिंतित हुए, उनको बहुत डर लग रहा था कि सुई चुभ ना जाए। तो इसके लिए उनको क्या किया, उन्होंने बहुत सारा खाने के बाद उनका जो पेट में नुकसान हुआ था उसके वजह से वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने एक बड़ी सुई लगाई, एक भारी वाली सुई उनको दोनों को, उधर को भी और इधर को भी लगाई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कान पकड़कर इधर उधर अब बोले राम दुआही, है जी का जंजाल मिठाई समझ हमें अब आई। यानी कि उनको पता चला, उनके समझ में आया बच्चों। वो इधर उधर अब उन्होंने क्या किया, कान पकड़ा और बोला कि राम दुहाई, अभी कभी भी कुछ भी खाएंगे, मिठाई खाएंगे, कुछ भी खाएंगे तो थोड़ा ही खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे। उनको तब समझ में आया, जब उनके पेट को नुकसान हुआ, उनका पेट खराब होने लगा, तब उनको समझ में आया कि ज़्यादा खाने से और ज़्यादा मिठाई खाने से अगर पेट भर रहा है, पेट भर गया है तो वहाँ पर हम लोग का खाना रुकना चाहिए। पेट भरने के बावजूद भी हम लोग अगर खाएंगे तो हमारे पेट को नुकसान कर सकता है। तो बच्चों, आप लोग को ये मज़ेदार कविता लगी ना, समझ में आया ना बच्चों? धन्यवाद।